क्या सभी के सभी टॉपर्स जो होते हैं अपने पीक टाइम में 16-17 घंटे की पढ़ाई करते हैं अपने जो एग्ज़ाम है नीट का उससे 2 या 3 महीने पहले? या फिर मैंने अपनी बीएमएस की प्रिपरेशन के टाइम या नॉन बीएमएस के प्रिपरेशन के टाइम कभी 16-17 घंटे पढ़ाई की थी? टू बी ऑनेस्ट अच्छे से जवाब देने वाला हूँ। एक मिसकंसेप्शन होता है, एक कंपेयर करने की आदत होती है टॉपर से कि सामने वाला टॉपर जब 6 या 7 महीने में 8 महीने में 16-17 घंटे पढ़ के जब क्रैक कर रहा है, हमारा सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो हमें तो 20 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी या फिर 18 या 19 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत गंदा मिसकंसेप्शन है। टू बी ऑनेस्ट अच्छे से जवाब देने वाला हूँ। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ। आई एम पंकज, ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। और होप आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी, राइट? एक टॉपर है, जब मैं नीट की प्रिपरेशन के टाइम टॉपर्स के इंटरव्यू देखता था तो उसमें बोलते थे 5 से 6 घंटे पढ़ते थे। इवन इस साल के टॉपर ने यही बोला कि वो 5 से 6 घंटे पढ़ता था डेली। भैया, आपका जो क्वेश्चन है क्या पढ़ते हैं, उसमें एक आंसर नो भी है, एक यस भी है। नो का जवाब पहले दे देता हूँ मैं। ये जो स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर होते हैं, रैंकर्स जो होते हैं, वो मोस्टली एक बात ध्यान रखना, वो 11th और 12th के बच्चे होते हैं, राइट? नॉट टॉपर्स। ये फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है, मानना पड़ेगा, राइट? क्यों? क्योंकि भाई वो उन्हें लास्ट में 15 से 16 घंटे पढ़ने की नीड क्या है? जो टॉपर्स होते हैं वो 5 से 6 घंटे 7 घंटे अपार्ट फ्रॉम हिज कोचिंग वो डेली देता है। उसे स्ट्रेस इस चीज़ का नहीं होता कि उसे एग्जाम नहीं दिया, उसे स्ट्रेस इस चीज़ का नहीं होता कि उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, उसे स्ट्रेस इस चीज़ का भी नहीं होता कि उसने हार्डवर्क नहीं किया। उसे स्ट्रेस केवल एक छोटा सा एक चीज़ का होता है कि क्या मैंने जो नॉलेज गेन की है अपने इन 2 इयर्स में, क्या मैंने इतना जो अपने माइंड के अंदर डाला है, पढ़ा है, उसको मैं जब अप्लाई करने का टाइम आएगा, जब एग्जाम टाइम आएगा, मैं अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं। उसे केवल इस चीज़ का स्ट्रेस होता है। वो हार्डवर्क करता है। उसकी खास बात, सबसे खास बात ये होती है, वो हार्डवर्क करता है कंसिस्टेंटली एक राइट डायरेक्शन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस टाइम पर होता है ना, वो होता है राइट डायरेक्शन। बीएमएस में जब मैं जो ड्रॉपर्स वाली स्टेज होती है, जब मैं बीएमएस में था, बीएमएस से पहले एक बात बताता हूँ, क्या मैंने कभी 16 घंटे की पढ़ाई नहीं की? हाँ की। मैंने पेपर लगाए, मैंने फिजिक्स की और केमिस्ट्री की IIT मेंस तक की बुक सोल्व की, अच्छे से पढ़ा, बुक्स अच्छे से रिवाइज की। सिलेक्शन हो गया? नहीं। फोकस था? हाँ। सिलेक्शन हुआ? नहीं। कारण इनकंसिस्टेंसी, और उससे भी बड़ा कारण राइट डायरेक्शन नहीं थी मेरे पास। मैं भाग रहा था, मैं दौड़ रहा था, बहुत अच्छे से भाग रहा था, बहुत अच्छे से पढ़ता भी था, लेकिन सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। और एक बात ध्यान रखना, आप चाहे 1000 प्रैक्टिस कर लो, आप चाहे 1000 चीज़ें सही कर लो, अगर आपका एंड रिजल्ट गलत है ना, तो एंटायर प्रोसेस आपने जितनी मेहनत की है, इट डजंट मेक एनी सेंस। वो कोई सेंस नहीं बनाता। टू बी ऑनेस्ट, क्या आपको पता है आप पढ़े हो? मेरे को पता था मैं पढ़ा हूँ, लेकिन अगर मैं नीट में सेलेक्ट नहीं हुआ तो भाई सिंपल सी बात है, कोई नहीं मानने वाला, राइट? तो बीएमएस के टाइम मैंने प्रिपरेशन की, मैंने अच्छे से अपना टाइम दिया, स्टिल मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक राइट अप्रोच, राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैं बीएमएस में था, तो आपके क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा जवाब देता हूँ, क्या मैं 15-16 घंटे पढ़ा? नहीं, मैं तब भी 15-16 घंटे नहीं पढ़ा। ट्राई किया, हाँ, बहुत अच्छे से ट्राई किया, बट मैक्सिमम 13.5 से 14.5 घंटे तक मैक्सिमम मैं लेके गया था प्रिपरेशन को। बट भाई मैंने ट्राई किया, और इस बार पूरे फोकस, कंसिस्टेंसी और एक स्मार्टली राइट डायरेक्शन में काम किया। देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम चाहे कितना ही भाग लो, कितना ही तेज भाग लो, कितनी मेहनत कर लो, अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, दोबारा से धोखा ही खाओगे। अब आप पूछोगे, भैया आपने 16 घंटे पढ़ने का ट्राई किया, 14 से 15 घंटे आप पढ़े भी, लेकिन आपके पास जब इतना टाइम था तो आपने इतने घंटे क्यों? लाइक टॉपर्स जो बोलते हैं कि उन्होंने 5 से 6 घंटे स्टडी की, आप भी उसी तरह कर सकते थे। देखो यार, 3-4 रीजन है। पहली बात, मैं बीएमएस में था। अब तुम एक कोर्स में जाते हो तो इनिशियली आपको आपके टीचर्स के सामने, कॉलेज के सामने खुद को प्रेजेंट तो करना होता है ना, कि भाई मैं इसी कॉलेज का हूँ। मान लो सिलेक्शन ना हुआ हो और एग्ज़ाम के टाइम जाओ, वाइवा के टाइम जाओ, और वो पूछे कि भाई तू है कौन, तो ये तो थोड़ा अलग होता है ना सिस्टम। तो उस टाइम पे मेरे को मेरा एक तरीके से कि हाँ भाई मेरी एग्जिस्टेंस है उस कॉलेज में, तो मैंने बीएमएस की क्लासेस ली शुरू में, राइट? दूसरी बात, 8 महीने और 2 साल की प्रिपरेशन में फ़र्क होता है। बेशक मैंने पहले प्रिपेयर कर रखा हो थोड़ा सा,
बेशक मैंने प्रिपेयर कर रखा हो, एक तो गैप आ गया था, दूसरा अगर मैंने प्रिपरेशन थोड़ी बहुत पहले कर भी रखी थी तब भी भैया 8 महीने और 2 साल की प्रिपरेशन में फ़र्क होता है, इसलिए मैं 14 घंटे पढ़ा। तीसरा, जब आप कॉलेज के अंदर जाते हो ना, लाइक जब मैं कॉलेज के अंदर गया तो एक घूमने वाली स्टेज होती है, लाइक जब आप पहली बार कॉलेज में जाते हो तो फ्रीडम मिलती है, राइट। तो इनके चक्कर में मैं थोड़ा सा डिले हो गया था, खुद को डिले कर लिया था, इसलिए लास्ट में मेरे ऊपर जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया था और ये प्रेशर क्रिएट इतना अच्छा हुआ। चौथा रीज़न पहले बता देता हूँ, जब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम हो और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, सिचुएशन आपके कतई एडवर्स हो, इस सिचुएशन में माइंड दो ही चीज़ें कर सकता है, या तो बिल्कुल ख़त्म कर सकता है चीज़ें, या फिर वो बहुत टॉप लेवल पे ले जा सकता है आपको, राइट। क्योंकि डर, और एक डर से बड़ा रियली में कोई मोटिवेशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं चाहे कितना ही बोल लो, तुम चाहे कितना ही खुद को समझा लो कि पढ़ना है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डर है ना कि ये नहीं हुआ तो ये होगा, तो भाई चीज़ें काम करती हैं। मेरे अंदर प्रेशर था, नेगेटिव एनर्जी जो थी वो सराउंडिंग में क्रिएट हो रखी थी, और नेगेटिव जो एनवायरनमेंट था वो क्रिएट हो रखा था। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने इन चीज़ों से सीखा कि मतलब लाइफ कैसे चलती है, और अभी मैं बहुत चीज़ें जो है उन चीज़ों से सीख के, और खुद पे फिलहाल तो बहुत प्राउड फील होता है कि यार जब मैं उन सिचुएशन से निकल के यहाँ पे आ सकता हूँ तो कुछ भी कर सकता। तो उस टाइम पे जो ये 3-4 सिचुएशंस थी भाई, प्रेशर था, सिचुएशंस थी, या फिर ये लगा लो कि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने अच्छे से अपना टाइम जो है वो 16 घंटे 17 घंटे नहीं पढ़ पाया, लेकिन 14 से 15 घंटे डेली पढ़ा। और तुम्हें भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कंक्लूजन केवल इतना है कि भाई डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। 15-16 घंटे भी पढ़ने वाले होते हैं। मैंने सिक्कर में था, बहुत लोगों की लाइटें जलती देखी है मैंने, एंटायर नाइट, राइट। वो लोग सोते नहीं थे। तो ये मत सोचना कि 16-17 घंटे पढ़ने नहीं होते, या फिर अगर तुम 5 से 6 घंटे बन के भी टॉपर अगर तुम्हारा सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तुम टेस्ट अच्छे से क्रैक कर पा रहे हो, तो भाई गलत नहीं है, उतना पढ़ो काफ़ी है। लेकिन अगर तुम्हारी सिचुएशन एडवर्स है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें पढ़ने की नीड है, तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो भाई पढ़ो। 15 के बजाय 16 भी पढ़ो, 16 के बजाय 17 भी पढ़ो। सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करो और एक राइट डायरेक्शन में जाओ, राइट। कम पढ़ लो, चल जाएगा, डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए, राइट। कोई भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो, लिंक मैं नीचे डाल दिया है, यहीं आसपास भी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। कोई भी क्वेरी हो, टू बी ऑनेस्ट पूछ सकते हो। आई ट्राई माई बेस्ट फॉर यू, राइट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।